जिला सीकरी के कोलारस में और अमका सेल्स कॉर्पोरेशन के मालिक हैं। तो हम आपको उनका परिचय कराते हैं और आपको बताते हैं कि कृषि यंत्रों में कौन सा यंत्र की क्या योग्यता रहती है, कौन सा यंत्र किसान को किस काम में आता है। तो सेठ जी सबसे पहले किसानों को वीडियो के माध्यम से अपना परिचय दें। नमस्ते साहब, मैं अंबिका सेल्स कॉर्पोरेशन कोलारस से बोल रहा हूँ। ये अपना ITL कंपनी का एक लेजर लेबलर है, ठीक है साहब। इसका धान ज़मीन इकट्ठे करने में एक अपनी एक भूमिका निभाता है। ये कंप्यूटर लेजर लेबलर के नाम से फेमस है। इसको आप धान के समय पहले यूज कर सकते हैं। इसको ज़मीन आड़ी तिरछी है, कहीं आपकी जब व्यवस्थाएँ तिरछी मिर्ची नहीं ज़मीन रह जाती है, उसके लिए भी ये काम में आने वाली चीज़ है। आपके लिए ये सिस्टम में वाइब्रेशन 50 HP ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा, ठीक है साहब। आपको जैसे समय पे आपको जैसे चलाना आता है और समझ में सीखना है, तो आपको इसको किसी भी माध्यम से आपको हम सिखाया जा सकता है, दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसका अपन सरकारी योजना के थ्रू सरकार ने जो नियम रखा है, आप तो ऑनलाइन कराएं DBT में, उसमें सरकार आपको 50% से लेके 40% तक सब्सिडी देती है। बड़े किसान को देती है 40% और छोटे किसान को देती है वो 50%। ठीक है। तो फिर इसके अलावा किसान को इससे धान के अलावा इसको फायदा क्या है, हमसे जानना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों को इसमें लगभग उन्नत खेती के बारे में समझने और सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर ज़मीन एक सी होगी तो पैदावारी भी एक सी होगी। पैदावारी भी एक सी होती है और आदमी समझता है कि साहब मेरी ज़मीन अगर उबड़ खाबड़ है तो उसको अगर एक सी नहीं करेगा तब तक उसकी कोई उन्नति भी नहीं होनी, उसका खुद का विकास भी नहीं हो सकता। अगर तो जैसा कोई धान का खेत है और उबड़ खाबड़ है तो उसमें कहीं पानी ज़्यादा भर जाता है, कहीं कम भर जाता है, उससे फसल को ही नुकसान है। तो एक तो सही उसका उत्पादन नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़, किसी किसान भाई के पास यदि पानी की कमी है और एरिया ज़्यादा है तो पर कम पानी में कई गड्ढों में अधिक पानी भरना पड़ता है। और यदि हमारा किसान इससे ज़मीन को लेवल कराएगा तो पूरी ज़मीन जब प्लेन हो जाएगी तो कम पानी में इतना पानी भर जाता है। सीधी बात है अपनी किसान की भाषा में, तो अधिक एरिया में किसान पानी भर सकता है और बहुत कुछ उत्पादन उन्नत खेती भी कर सकता है। इससे उन्नत भी होगी, उसकी खुद के विकास भी होगा, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा बगैर धान की भी हमारा किसान खेती करे तो इससे भी प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि कि आज पानी का हमारी सरकार भी पानी रोको अभियान चला रही है और पानी की कमी भी, वाटर लेवल जो हमारा गिरता जा रहा है वो क्या है कि हमारे खेतों में पानी बह जाता है। तो मेड़ों की पार डाल करके हमारा किसान इससे ज़मीन को प्लान कराए, जिससे पानी की जल संधारण क्षमता भी बढ़ेगी और उसकी फसल का उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा। तो सेठ जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये ट्रैक्टर से चलित यंत्र है। हाँ, स्वचालित ट्रैक्टर से ही चलेगा, कॉर्पोरेट ट्रैक्टर से ही ऑपरेट होगा। अच्छा। आप इसको ट्रैक्टर के माध्यम से आप ऑपरेट करोगे, आपकी पूरी व्यवस्था ट्रैक्टर से संचालित करके देगा। ये तो इसमें ऐसे 2 पहिए लगे हैं और भी यंत्र बताते हो आप, तो एक यंत्र मेड़ पर रखना पड़ता है, क्या विशेषता है? एक लेजर लेबलर को आप कंप्यूटर को वहाँ रख देंगे, लेजर से कंप्लीट करेगा, आपके एक उंगली के बराबर भी एक नहीं छोड़ेगा, एक गेहूँ के बराबर भी आपकी ज़मीन को ऊपर नीचे नहीं रहती। अच्छा, ये तो इसमें कंप्यूटराइज व्यवस्था है। कंप्यूटराइज बहुत अच्छी बात है सेठ जी, किसानों के लिए आपने ये बात बताई और हमारा किसान भाई जब पूरी वीडियो देखेगा तो इस चीज़ को समझेगा। आज हमारा किसान बहुत आगे बढ़ रहा है, नए कृषि यंत्र खरीद रहा है। आप देख रहे हो कि पहले हमारा किसान जो खेती करता था तो छोटे यंत्र लेता था। आज हमारी ज़मीन का हाइटपन ज़्यादा हो गया तो छोटे यंत्रों से तो खेती असंभव है। तो आप हमारे किसानों को और कौन कौन से कृषि यंत्र देते हो? तो जैसे कि अपने पास है जो लेजर लेबलर है, ये आपका क्या कहते रोटावेटर है, और आपका जो देखिए 7 फुटे में ये प्लाऊ है, सीडल है। हाँ, तो ये रोटावेटर है, तो इसके थोड़े इसके विषय में और आप रोटावेटर के 5 काम होते हैं। रोटावेटर एक तो धान मचाने के काम में आता है, आपकी गहरी जुताई नहीं कर सकता, ये 6 इंची जुताई कर सकता है। आपको हैरो की जरूरत नहीं है, इसमें बिना हैरो के भी आपकी ये जुताई कर सकता है। आपकी मूंगफली, ज्वार, गेहूं, बाजरा, आपका आलू, प्याज, लहसुन, इनमें सबसे ज़्यादा लाभदायक है स्थिति में रहता है, जिससे किसान की उन्नति हो। इसके अलावा किसान आजकल मक्के की खेती के लिए भी लाभदायक है, धान की खेती, तो उनके गठुओं को भी तोड़ देना, हाँ, बारीक करता है, जमीन को भरभरी बनाता है। और दूसरी बात उसके अंदर जो कीटाणु है ना वो खाद बन के वहीं इकट्ठे होते हैं।
जब जो जैसे कि उसके जो डंठल हैं उसमें टूट जाते हैं तो वो बायोमास में कार्बन बना करके किसान को कहीं ना कहीं से पोषक तत्व बना करके फायदा देता है। तो किसान भाइयों ये रोटावेटर यंत्र है और इसको जब हमारा किसान खेत में चलाता है तो इससे फसल के जो अवशेष होते हैं वो टूट जाते हैं और सड़ के कहीं ना कहीं पोषक तत्व के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज के युग में हम देख रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी खेत की मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि हम रासायनिक खाद और दवाइयाँ डाल रहे हैं इससे। तो इसके लिए हमको रोटावेटर की खेती अति आवश्यक हो चुकी है क्योंकि हमको आज हमारा किसान आग लगाता है तो खेतों की जो अवशेष है उसमें आग न लगाते हुए और रोटावेटर का उपयोग करे हमारा किसान और उस डंठलों को तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं खेतों में एक भोजन के रूप में दे, जिससे हमारी जो धरती माता है वो